मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अपन ने 4 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज 5वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 5 में आँच शब्द छुपा हुआ है, तो चौथे की आँच 5वें पे आती है, तो 5वें में भी 42 ही सूत्र हैं। ऐसे अपन उसको याद रख सकते हैं। तो अब देखें तो अपन 5 सूत्रों 5 अध्यायों के नंबरों को यदि याद करना चाहें तो उसके माध्यम से 3353394242 इस प्रकार से अपन 5 नंबरों को मिला करके एक पूरा जो फ़ोन का डिजिट याद कर सकते हैं। आज 5वें अध्याय में 42 सूत्रों में अपन सामान्य से देखें तो वहाँ पर द्रव्यों के बारे में बताया गया है, उनकी विशेषताओं के बारे में 7 सूत्रों में, 4 सूत्रों में उनमें कितने प्रदेश होते हैं, फिर 5 सूत्रों में वो कहाँ पर रहते हैं और उनमें किस प्रकार से प्रदेशों की व्यवस्था है, 6 सूत्रों में द्रव्यों के उपकार, फिर पुद्गल द्रव्य का लक्षण, उसकी पर्याय आदि बताते हुए उनके जो भेद होते हैं उनका वर्णन 6 सूत्रों में, 4 सूत्रों में द्रव्य का लक्षण और उसके बाद में नित्य क्या होता है और साथ ही साथ में अर्पित अनर्पित सिद्धि वाली इसके बाद में, फिर 5 सूत्रों में बंध का वर्णन आता है और फिर 5 सूत्रों में द्रव्य का लक्षण, समय के बारे में 2 सूत्र और गुण और पर्याय के बारे में। इस प्रकार से 42 सूत्रों में ये 5वां अध्याय अपन अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले कि जीव तत्व का व्याख्यान पूर्ण हुआ। 4 अध्याय में जीव तत्व का व्याख्यान बताया जाता है। वैसे अपन ने देखा था कि पहले में ज्ञान के बारे में, फिर बाद में जीव तत्व का व्याख्यान 3 अध्याय में, लेकिन ज्ञान भी चूंकि जीव से भिन्न नहीं है इसलिए 4 अध्याय में जीव का व्याख्यान हुआ। अब अजीव का यहाँ पर विचार प्राप्त वर्णन है, तो अब उसकी संज्ञा और भेदों का कथन करने के लिए प्रथम सूत्र का अवतार होता है। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। 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 हाँ, ये अजीब हैं और काय हैं। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल 4 द्रव्यों के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। तो अजीब जिनमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती वे अजीब हैं, और साथ साथ में काया यानी कायवान, जिनमें शरीर के समान बहुत सारे प्रदेश होते हैं वो कायवान कहलाता है। तो ये चारों द्रव्य जो हैं अजीब हैं और कायवान हैं। तो उसमें धर्म द्रव्य जो चलते हुए जीव पुद्गलों को चलने में सहकारी होता है, अधर्म द्रव्य जो ठहरते हुए जीव पुद्गलों को ठहरने में सहकारी होता है, और आकाश द्रव्य जो सभी पदार्थों को रहने के लिए स्थान देता है, और पुद्गल द्रव्य जो कि मिलना जुड़ना जिसका स्वभाव, गलना मिलना जिसका स्वभाव होता है वो पुद्गल कहलाता है। तो इस प्रकार से 4 द्रव्यों के बारे में इसमें बताया है। अब इसमें क्रम सबसे पहले धर्म द्रव्य को क्यों रखा, क्योंकि धर्म शब्द जो है संसार में प्रशंसनीय है, और धर्म अधर्म के माध्यम से ही पूरे लोक की व्यवस्था बनती, कहाँ तक द्रव्य रहेंगे, कहाँ तक गमन करते हैं, कहाँ तक स्थित रहते हैं, इसलिए धर्म के निकट में अधर्म द्रव्य को कहा है, और इनसे ही लोक अलोक का विभाग होता है। तो इसलिए इसके बाद में आकाश को रखा, क्योंकि आकाश में ही लोकाकाश अलोकाकाश के भेद होते हैं, और आकाश में ही पुद्गल रहते हैं, इसलिए आकाश के बाद में पुद्गल का वर्णन किया है। अब इसमें काल भी जो है वो भी अजीब भी है, लेकिन वो कायवान नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं लिया है। लेकिन काल का भी वर्णन यहाँ पर अभी आगे आएगा, तो उसमें बाद में उसका वर्णन प्रारंभ होगा, लेकिन अपन यहाँ पर उसको मन में रख सकते हैं। अब ये क्या है, क्योंकि आपने तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय में वहाँ पढ़ा था कि सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवल, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को केवल ज्ञान विषय करता है। तो वो द्रव्य क्या हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं द्रव्याणि। द्रव्याणि, हाँ, यहाँ पर जो कहे गए हैं ये 4, यही अजीब भी हैं, काय भी हैं और द्रव्य भी हैं। तो यहाँ पर जो द्रव्य लिया है ये मध्य पद है, इसमें भी आएगा और अगले वाले सूत्र में भी ये लगेगा। तो ये उपर्युक्त धर्मादि द्रव्य हैं। तो द्रव्य क्या कहलाते हैं, जो स्वय और पर प्रत्यय यानी कारण से होने वाले उत्पाद और वैरूप पर्यायों को प्राप्त होते हैं वे द्रव्य कहलाते हैं। तो उनमें स्वय प्रत्यय उनकी स्वाभाविक शक्ति होती है, उसके माध्यम से उनमें परिवर्तन होता है, और पर प्रत्यय में द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप बाह्य कारणों से भी इनमें परिवर्तन आता है। जैसे
जिनेंद्र भगवान के मंदिर में परिवर्तन अपने भावों में, गुरु के पास में द्रव्य का हो गया। क्षेत्र में अपन तीर्थ क्षेत्र पे देखें तो वहाँ पर भावों में अंतर रह जाता है। काल में भी जब पर्युषण अष्टानिक पर्व आते हैं तो उसका भी प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो निर्मम भाव हैं, क्रोधादि कसाएँ हैं, वो दूर होकर के क्षमादि भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से ये कार्य होता है। तो पर प्रत्यय और स्वय प्रत्यय इन दोनों के माध्यम से जो द्रव्य में परिवर्तन होता है, जिनमें परिवर्तन होता है, वो द्रव्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर साइंस में भी ये माना गया है कि प्रत्येक पदार्थ में वहाँ पर जो उसकी नई नई पर्याय निकलती है, पूर्व पूर्व की पर्याय विनाश को प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है कि सब्सटेंस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ऑल्दो यू कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो बस उसमें केवल परिवर्तन आप कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन यही द्रव्य का स्वभाव है, उसके माध्यम से उसमें परिवर्तन हमेशा चलता रहता है। अब इसके बाद में और भी द्रव्य हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं जीवाश्च। जीवाश्च, हाँ, ये जीव भी द्रव्य है और जीव भी कायबान है। चा के साथ में अपन इसको ग्रहण कर लेंगे। और यहाँ पर जीवों में भी बहुत सारे भेद विभेद होते हैं, अपन ने इनके बारे में दूसरे अध्याय में देख चुके हैं। इसलिए यहाँ पर जीवाह बहुवचन में दिया है। और यहाँ पर जैसे हमने पहले कहा था कि वहाँ पर संसारी और मुक्त के हिसाब से, इंद्रियों की अपेक्षा से इसमें कई प्रकार के भेदों को दिया है, इसलिए यहाँ पर जीव का बहुवचन लिया है। अब जीव द्रव्य के बाद में यहाँ पर जो इन जो द्रव्यों में 5 द्रव्य होगा इस प्रकार से। अब इन 5 द्रव्यों में क्या विशेषता है उसको बतलाने के लिए अगला सूत्र आता है, नित्यावस्थितान्य रूपाणि। नित्यावस्थितान्य रूपाणि। हाँ, ये द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। तो नित्य हैं यानी ये कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होते। तो इसमें जिनमें जो गुण होते हैं, जैसे धर्मादि द्रव्य होते हैं, उसमें गति हेतु यानी गति में सहायक होते हैं आदि विशेष लक्षण, और अस्तित्व आदि उनका जो सामान्य लक्षण होता है, इन रूप में इनका स्वभाव का कभी भी नाश नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव में ही रहता है, वो नित्य है। फिर अवस्थित, इनकी जो 6 संख्या है, अभी काल को अपन ध्यान में रख करके 5 बता दिए हैं, तो 6 इनकी संख्या का उल्लंघन नहीं होता। और इनके जितने प्रदेश होते हैं वो भी कभी कम ज़्यादा नहीं होते, इसलिए इनको अवस्थित कहा है। और इसमें अरूपी यानी धर्मादि द्रव्य जो हैं स्पर्श रसगंध वर्ण से रहित हैं, इसलिए अरूपी हैं। अब यहाँ पर सामान्य से यहाँ पर 5 के वर्णन बारे में वर्णन कर रहे हैं, आरूपी कह दिया है, लेकिन अपन जानते हैं पुद्गल द्रव्य रूपी होता है। तो उसके लिए पुद्गल को वहाँ पर पुद्गल भी यहाँ पर अरूपी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अपवाद स्वरूप अब यहाँ पर अगला सूत्र का अवतार होता है रूपिणः पुद्गलाः। रूपिणः पुद्गलाः। हाँ, जो पुद्गल द्रव्य होता है वो रूपी होता है। तो यहाँ पर रूपी यानी मूर्त होता है, जिसमें रूप पाया जाता है। तो रूप के साथ साथ में रस आदि साथ में ही रहते हैं, तो यानी वो अविनाभावी होते हैं। जिसके पास में रूप है उसके पास में रस गंध आदि सभी चीज़ें होंगी, तो उसके माध्यम से यहाँ पर रूपी यानी मूर्तिक होता है। इसमें भी यहाँ पर पुद्गल में भी इसके भेद होते हैं, परमाणु स्कंद आदि के भेद से, तो उनको भी यहाँ पर बतलाने के लिए पुद्गलाः यह बहुवचन के रूप में दिया गया है। अब इन द्रव्यों की कितनी कितनी संख्या होती है, यहाँ पर पुद्गल द्रव्य के साथ समान रूप से यहाँ पर बता दिया, वर्णन कर दिया। तो उसमें यहाँ पर उनके संख्या का भी निर्धारण नहीं हो पाया है। उसका निर्धारण करने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है आकाशादेकत द्रव्याणि। हाँ, आकाश तक, अंग प्रत्यय पहले भी आया था, यानी आकाश तक त्वराघात होता है, संयुक्त अक्षर आता है सामने, द्रारा है, इसलिए आकाशादेकत द्रव्याणि। प्रत्यय आता है, आंग प्रत्यय पहले भी आया था। आंग प्रत्यय जब आता है तो उसमें आकाश, इसमें यदि संधि की जाएगी तो आ ही निकलेगा, उससे हम वहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर संधि नहीं की गई है। और आचार्य जी इसकी व्याख्या करते हुए भी कहते हैं कि पुद्गल के साथ में जीव ने संधि की है, उसी के कारण में संसार पूरा निर्माण होता है, इसलिए पुद्गल के साथ में संधि करना जो है श्रेयस्कर नहीं है। इस दृष्टि से यहाँ पर संधि नहीं ली गई है, इसको भी अपन ले सकते हैं। अब यहाँ आकाश पर्यंत सारे द्रव्य एक हैं। अब यहाँ पर
एक हैं, लेकिन इसकी जगह पर जो है छोटा सूत्र भी बना सकते थे, आकाशादेकम ऐसा करके भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर द्रव्याणि लिखा है तो द्रव्य की अपेक्षा से एक हैं, इसको बतलाने के लिए यहाँ पर ये द्रव्याणि शब्द को पुनः लिया गया है। क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा से, संख्या की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, काल की अपेक्षा से भी उनमें अंतर हो सकता था, इसलिए यहाँ पर सभी जो हैं द्रव्य की अपेक्षा से एक द्रव्य हैं आकाश तक। क्योंकि यदि अपन क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो धर्म अधर्म जो हैं वो असंख्यात प्रदेशी होते हैं, और आकाश जो है अनंत प्रदेशी होता है। आगे सूत्रों में इसका वर्णन आएगा ही। और यदि अपन देखें जीव, वहाँ पर तो जीव भी जो है, एक जीव भी वो असंख्यात प्रदेशी होता है। भाव की अपेक्षा से सारे अनंत होते हैं, और संख्या की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव अनंत अनंत हैं, पुद्गल भी अनंत अनंत हैं लेकिन वो उससे भी ज़्यादा होते हैं, और धर्म अधर्म आकाश ये सब संख्या की अपेक्षा से एक होते हैं, और काल जो होता है वो असंख्यात होता है। तो इस प्रकार से सब में अलग अलग भेद हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर द्रव्य शब्द को लिया है कि द्रव्य की अपेक्षा से ये आकाश तक के सारे द्रव्य एक एक हैं। अब इनकी और क्या विशेषता है तो उसको बतलाने के लिए 7वें सूत्र में बता रहे हैं, निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च। हाँ, ये द्रव्य निष्क्रिय हैं। यहाँ पर च शब्द के साथ में सक्रिय भी होते हैं। अब यहाँ पे क्रिया क्या कहलाती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो कारण है वह क्रिया कहलाती है। इसमें इनके दोनों कारण रहते हैं, अभ्यंतर कारण भी रहता है और बहिरंग कारण भी रहता है। तो अभ्यंतर कारण वहाँ पे द्रव्य की क्रियावती शक्ति होती है, और बहिरंग कारण किसी कारण से, जैसे कहीं चोट लग जाए, टुकड़े आदि हो जाए, आना जाना आदि होता है, तो इसके माध्यम से ये वहाँ पर सक्रिय होते हैं। तो इसमें क्रिया जो होती है क्रियाशील। अब यहाँ पर निष्क्रियाणि कह दिया है तो सारे द्रव्य निष्क्रिय हो गए, लेकिन यहाँ पर आकाशादेक द्रव्याणि से लिया था तो आकाश पर्यंत द्रव्य ही निष्क्रिय हैं। और इसके बाद में अपन ने जीव के लिए भी देखा था, और आकाश के बाद में ही वहाँ पर पुद्गल का वर्णन आया था। तो इसके माध्यम से ये पुद्गल और जीव जो हैं ये सक्रिय भी होते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए देखे जाते हैं, इसलिए इनको क्रियावान या सक्रिय कहा जाता है। अब प्रश्न आता है कि सिद्ध भगवान सक्रिय हैं कि निष्क्रिय हैं। जब सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है तब उस समय में वो यहाँ से एक जो है समय में जाकर के ऊर्ध्वलोक में विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए उनको अपन प्रारंभिक अवस्था में निष्क्रिय नहीं कह सकते, लेकिन एक बार जब वो अपनी इस अवस्था में पहुंच जाते हैं ऊर्ध्वलोक में, फिर उसके बाद में फिर वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उनका फिर वहाँ से कहीं भी गमन नहीं होता। तो इसमें चा शब्द के साथ में दोनों चीज़ें यानी निष्क्रिय भी हैं, और चा के साथ में जो बचे हुए द्रव्य हैं वो सक्रिय भी हैं, ऐसा इसके साथ में अर्थ निकलता है। अब ये 7 सूत्रों के माध्यम से अपन ने इन 5 द्रव्यों के बारे में कुछ उनकी विशेषताएं, कितनी उनकी जो है संख्या होती है, कौन कौन रूपी आदि, इसका कौन कौन सक्रिय आदि, ये वर्णन हो गया। अब इसके बाद में 4 सूत्रों में इनके प्रदेशों की संख्या के बारे में कहते हैं, क्योंकि पहले जो सूत्र में बताया था वहाँ पर ये तो बता दिया था कि ये कायवान है। कायवान का अर्थ होता है जिनके पास में बहुत सारे प्रदेश होते हैं, लेकिन उनके प्रदेशों का निर्धारण कितने प्रदेश होते हैं ये निर्धारण नहीं हुआ था। उसके निर्धारण करने के लिए 8वें सूत्र का अवतार होता है असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम। असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम। हाँ, असंख्यात प्रदेश होते हैं धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में और एक जीव में। तो इनमें यहाँ पर जितना प्रदेश पूरे लोक में जहाँ फैलता है, धर्म द्रव्य पूरे लोक में है, क्योंकि लोक और लोक का विभाजन धर्म और धर्म द्रव्य के माध्यम से होता है। तो पूरे लोक में धर्म द्रव्य है, और एक जीव में भी क्षमता जिसकी आकाश की, जिसके प्रदेश हैं उसके पास में, उसके पास असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन वो भी यदि फैलते हैं पूरे, जैसे केवली समुद्घात करते हैं तो पूरे लोक में फैल जाते हैं। तो प्रत्येक जीव के पास में कितना भी छोटा हो, सूक्ष्म निगोदिया जीव भी हो जो देखने में भी नहीं आ रहा है, उसके पास में इतनी छोटी सी जगह में भी असंख्यात प्रदेश हो सकते हैं, और यदि वो फैल जाएं तो पूरे लोक में भी फैल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब असंख्यात क्या होता है, जो किसी के द्वारा गिना नहीं जा सकता उसको असंख्यात कहते हैं। तो उसमें मति और शुद्ध ज्ञान के द्वारा नहीं जाना सकता, क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का विषय होता है वो केवल संख्यात को जानते हैं। और जो
बुद्धि ज्ञान और मन प्रज्ञान रहते हैं वो असंख्यात को भी जान लेते हैं, और अनंत को जानने की सामर्थ्य अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान में ही होती है। अब इनमें ये जो तीनों द्रव्यों के प्रदेश बराबर हैं, यानी जितने धर्म द्रव्य के हैं उतने ही अधर्म द्रव्य के हैं और उतने ही एक जीव के हैं। अब प्रदेश क्या होता है, प्रदेश की भी परिभाषा जानना चाहिए। तो कहते हैं जितने क्षेत्र को एक परमाणु घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। अब इसके माध्यम से अपन ने इनके एक एक शब्दों को अपन ने जान लिया। अब एक प्रश्न उठ सकता है कि रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, अणिमा रिद्धि के धारी जो मुनिराज होते हैं वो अपने अणु के बराबर अपने शरीर को बना लेते हैं, तो उस समय में अणु के समान बना लेंगे यानी उनका एक प्रदेश हो जाएगा? नहीं, अणु के समान भले ही वो अपने शरीर को बना लेंगे छोटा, लेकिन उनके उस समय में भी असंख्यात प्रदेश रहेंगे, क्योंकि एक जीव असंख्यात प्रदेश से कम में नहीं रहता है। इसलिए उसमें उनकी जो रिद्धि के माध्यम से ऐसा प्रभाव हुआ है, लेकिन वास्तव में उनके पास में असंख्यात प्रदेश ही रहते हैं। अब आकाश के कितने प्रदेश हैं? तो कहते हैं आकाशस्यानन्ताः, आकाशस्यानन्ताः। हाँ, अब आकाश द्रव्य के पास में अनंत प्रदेश होते हैं। तो यदि अपन देखें इस प्रकार से कि जो लोकाकाश है वो तो असंख्यात प्रदेश अपन ने देख लिया है, अभी धर्म अधर्म द्रव्य और एक जीव का असंख्यात प्रदेश उसके बराबर होते हैं, लेकिन जो अलोकाकाश है वो अनंत प्रदेश ही है। तो जो वैसे देखा जाए तो लोकाकाश और अलोकाकाश में कोई भेद नहीं है। जैसे कि कोई ज़मीन थी, उस ज़मीन पर जितनी ज़मीन पर किसी ने मकान बना लिया तो वो अब आकाश कहेगा कि इनके घर का आकाश हो गया, और बाहर का जो खुला आकाश है वो मुक्त आकाश हो गया। तो इसी प्रकार से लोक का जितना क्षेत्र है उसके अंदर जो आकाश है वो लोकाकाश कहलाने लगा। वास्तव में आकाश में कोई विभाजन नहीं है। तो उस आकाश का जो है अनंत प्रदेशी होता है, लेकिन अपन यदि चूंकि अलोकाकाश के साथ में लोकाकाश को भी देखना चाहें तो वहाँ पर वो अनंत प्रदेशी ना होकर के असंख्यात प्रदेशी होता है। इसी के साथ साथ में जीव के अनंतवे भाग प्रमाण सिद्ध राशि होती है, जितने जीव हैं अनंत अनंत उसमें से अनंतवे भाग ही मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। फिर सिद्धों से अनंत गुणे निगोध होते हैं, निगोध की जो राशि होती है वो अनंत गुणी होती है, और उससे भी अनंत गुणी पुद्गल राशि है, क्योंकि एक एक जीव के साथ में जितने पुद्गल लगे हैं, एक एक जीव के साथ में अनंत लगे हैं, तो उससे भी अनंत गुणे पुद्गल हो जाते हैं। और इससे भी अनंत गुणे काल के समय होते हैं, और इनसे भी अनंत गुणे आकाश के प्रदेश होते हैं। यानी आकाश कितना विस्तार से है ये अपन इसके माध्यम से जान सकते हैं। ऐसा जो है गुम्मटसर जीवकांड में विस्तार बतलाया है। अब पुद्गल के कितने प्रदेश होते हैं, क्योंकि अमूर्त के तो प्रदेश बतला दिए आपने, यानी वहाँ पर जो धर्म अधर्म एक जीव और आकाश ये सारे अमूर्त थे। अब मूर्त जो होता है पुद्गल उसके कितने प्रदेश होते हैं, तो उसके लिए बतलाने के लिए अगले सूत्र का अवतार होता है संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम, संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम। हाँ, अब पुद्गलों के कितने प्रदेश होते हैं? संख्यात प्रदेश होते हैं, फिर असंख्यात होते हैं, और चा से पूर्व सूत्र में अनंत प्रदेश भी होते हैं। तो उसके पास में संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश होते हैं। अब यदि संख्यात अणु मिलकर के बनते हैं तो वो संख्यात का स्कंद बन जाएगा, असंख्यात मिलते हैं तो असंख्यात का बन जाएगा, और अनंत परमाणु वाले स्कंदों में अनंत प्रदेश पाए जाते हैं। अब एक प्रश्न उठेगा कि अपन ने लोक को तो जो देखा है वो असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात प्रदेशी में अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे रह सकता है? बात समझ में आ रही है? कि जैसे आप कहो कि कैन हमारी जो है 10 लीटर की है, 5 लीटर की है, और आप उसमें कहो कि हमने जो है 100 लीटर दूध भर दिया, पानी भर दिया, तो कैसे भरा जाएगा? तो यहाँ पर इस बात के लिए कि जो लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है और उसमें आप अनंत प्रदेशी पुद्गल को उसमें रख रहे हैं, तो ये कैसे संभव है? तो इसके लिए पुद्गल के पास में सूक्ष्म परिणमन की शक्ति होती है। एक परमाणु के पास में इतनी सामर्थ्य है कि वो अनंत पुद्गल परमाणुओं को अपनी जगह पर स्थान दे सकता है। उसमें सूक्ष्म परिणमन ऐसा होता है, इसके कारण में वहाँ पर अनंत प्रदेशी भी पुद्गल असंख्यात प्रदेशी लोक में समाहित हो जाता है। आप लोगों से यदि पूछा जाए कि एक पीपा भर करके आप पानी को उठाने में समर्थ हैं क्या? उठा लेते हैं। यदि एक पीपा पारा हो तो क्या उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। लगता है अपने को उठा लेंगे, लेकिन एक पीपा पारे का जो वजन है एक पीपा पानी के तुलना में 13.6 गुना है। यानी यदि उसका वजन 10 किलो मान लें अपन तो उसका 130 किलो हो जाएगा।
136 किलो हो जाएगा। तो 10 किलो कोई उठा सकता है सहजता से, लेकिन 136 किलो को नहीं उठा सकता। तो इस प्रकार से उसमें जो परमाणु हैं वो इतने पास पास में हैं, एक दूसरे की जगह पर आए हुए हैं, इसके कारण में वहाँ पर एक ही पीपे के अंदर, जहाँ पर हमने कहा था अभी कि 10 किलो पानी बन रहा था, वहीं पर जो है 136 किलो पारा बन गया। तो इसी प्रकार से जहाँ पर असंख्यात प्रदेशी जो लोग हैं उसमें भी अनंत प्रदेशी पुद्गल वहाँ पर समाहित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिया जाता है कि एक चंपा का फूल है, बंद है, तो उसमें उसकी सुगंध उसी के अंदर है, लेकिन वो खुलता है तो उसकी सुगंध कितनी दूर दूर तक फैल जाती है। फिर इसी प्रकार से जैसे जो एक कंडा है, जब कंडे को आग लगाई जाती है तो उसमें से धुआं जो है कितने बड़े क्षेत्र में जो है फैल जाता है। तो इसी प्रकार से उसमें सूक्ष्म परिणमन हो गया है वहाँ पर। और इसी प्रकार से एक ही कमरे के अंदर बहुत सारे बल्ब जला दिए जाएं तो उनका सबका प्रकाश एक ही कमरे में समाहित हो जाता है। ये पौद्गलिक हैं लेकिन फिर भी वो उसमें वहाँ पर समाहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उसमें सूक्ष्म परिणमन के कारण में ऐसा होता है, जिसके कारण में असंख्यात प्रदेशी लोक में भी अनंत प्रदेशी पुद्गल समा जाते हैं। ऐसे भी मैटर देखे गए हैं कि जो 1 इंच बाई 1 इंच बाई 1 यानी इतना क्यूब बनेगा, इतना, उसको भी कोई हिला नहीं सकता। इतना छोटा सा है, उसको हिला नहीं सकते हाथ से, इतना भारी है। तो उसको भी क्रेन से उठाना पड़ता है। तो उसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से बिल्कुल छोटी जगह में ही सारे पुद्गल परमाणु एक दूसरे में समाहित हो गए हैं। एक परमाणु के लिए बताया है कि अनंत पुद्गल परमाणुओं को सामर्थ्य देने की सामर्थ्य है उसमें। तो इसके माध्यम से ये एक ही जगह पर हो जाते हैं। अब इसके बाद में सबसे छोटा सूत्र तत्वार सूत्र का आ रहा है कि अणु के कितने प्रदेश होते हैं। तो नाणो, नाणो, विसर्ग का भी उच्चारण, वहाँ पे श्वास को निकालना चाहिए। नाणो अकेला बोलेंगे तो वहाँ पे जो है विसर्ग नहीं आएगा, नाणो। हाँ, तो ये ना अणु, वैसे अर्थ निकाला जाए इसका तो अणु नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, अभी प्रदेशों की बात चल रही है, इसलिए यहाँ पर निकलेंगे कि अणु के पास में प्रदेश नहीं होते। प्रदेश नहीं होते माने बहुप्रदेशी नहीं होता। एक प्रदेशी तो उसका जो अस्तित्व वो तो वहाँ पर रहेगा। तो इसके माध्यम से अणु के पास में जो है एक प्रदेश होता है, उसके पास में बहुप्रदेश नहीं होते हैं। तो इसमें अर्थ निकलेगा इसके पास में कि संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेश इसके पास में नहीं होते। संख्यात एक से संख्या को प्रारंभ नहीं मानते, एक के बाद से ही संख्या चालू होती है, इसलिए यहाँ पर कह दिया कि अणु के पास में प्रदेश नहीं होते। अब ये अणु जो है वो इसकी सार्थक संज्ञा है, क्योंकि सूक्ष्म होने से यदि अणु के पास में भी प्रदेशों का प्रचय हो जाए तो फिर वह अणु ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि अणु उसी को कहा जाता है जिसके पास में सबसे सूक्ष्म जो है स्थान हो, यानी सबसे सूक्ष्म हो, उसका विभाजन ना हो सके। यदि उसके पास में विभाजन के योग्य यदि बहुत सारे प्रदेश रहेंगे तो फिर वो अणु नहीं कहलाएगा, इसलिए यहाँ पर कहा गया है। और इन्हीं के माध्यम से पूरे संसार का निर्माण होता है। साइंस भी इसको स्वीकार करता है कि पूरा संसार अणुओं के माध्यम से ही मिलकर के बना हुआ है। तो इस दृष्टि से जैन दर्शन का जो भौतिक विज्ञान है उसके माध्यम से भी अपन इस जैन दर्शन के साथ साथ में अन्य जो विज्ञान है उसकी भी तुलना करके समझ सकते हैं। बस आज इतना ही रखते हैं, पहले अपन इनका उच्चारण कर लेते हैं। अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः, अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः, द्रव्याणि द्रव्याणि जीवाश्च जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः रूपिणः पुद्गलाः, आकाशादेकद् द्रव्याणि आकाशादेकद् द्रव्याणि निष्क्रियाणि च निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम् असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम् असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम् असंख्येयाः प्रदेशाः धर्माधर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः आकाशस्यानन्ताः संख्येया संख्येयाश्च पुद्गलानाम् संख्येयाः संख्येयाश्च पुद्गलानाम् नाणोः। नाणो। इस प्रकार से 5वें अध्याय के अपन ने 11 सूत्रों को आज समझा है। 7 में अपन देखें तो वहाँ पर सामान्य से कौन कौन अजीब हैं, कौन कौन काया हैं, और इनको द्रव्य भी कहा है, जीव भी द्रव्य है। फिर इसके बाद में इनके जो नित्य होते हैं, अवस्थित अरूपी होते हैं, फिर
जो है रूपी, पुद्गल जो है रूपी होता है। और इसके बाद में इनकी संख्या कहाँ तक एक एक है इसको बतलाया, और ये निष्क्रिय भी होते हैं। ऐसे 7 सूत्रों में और 4 सूत्रों में प्रदेशों का वर्णन। तो धर्म, अधर्म और एक जीव में कितने प्रदेश होते हैं, फिर आकाश में कितने प्रदेश होते हैं, और पुद्गल के पास में कितने प्रदेश होते हैं, और अणु के पास में कितने प्रदेश होते हैं, यानी उसके पास में एक प्रदेश होते हैं, बहुप्रदेशी नहीं होता है। इस प्रकार से अपन ने 11 सूत्रों का अध्ययन आज किया। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।